हेलो दोस्तों। अगर आपको भी त्रिभुज चैप्टर में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एकदम आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है, आपको क्या करना है, मैं कुछ पर में बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, जिसके मदद से आप क्या करेंगे, किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले परमे को जान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए परमे आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन उसका आसान तरीका क्या है, आसान भाषा में उसको कैसे समझेंगे, ये चीज़ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने परमे एक के लिए यहाँ पर हमने एक फिगर तैयार कर लिया, ठीक है। तो देखिए हिंदी आप लोग किताब से खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका मतलब क्या है उसको एकदम अपनी भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर में एक क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अगर किसी एक भुजा के समांतर में, ठीक है, देखिए समांतर क्या होता है, इस तरीके से अगर इसके सामने एकदम से रेखा खींच दे तो ये दोनों क्या है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो कहता है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दिया जाए जो इसके बाकी दोनों भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो बाकी दोनों ये जो भुजाएं हैं जो प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, ठीक है। ऐसा फिगर आपको हमेशा देखने को मिलेगा ही, ठीक है। जैसे आपको इस तरीके फिगर दिखे तुरंत आप पर में एक को लगा दीजिए, ठीक है। तो क्या कहता है कि इनका अनुपात मतलब कि ए पी, मतलब कि ए पी का अनुपात, ठीक है, और पी बी या फिर बी पी कुछ भी लिखिए, ठीक है, का अनुपात बराबर होगा ए एस बटे में यस सी के, ये बस ये इतना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से देखिए दूसरा पर में क्या कहता है। तो अब आइए दोस्तों पर में दो को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए पर में दो में क्या कहता है, सेम इसका अपोजिट में कहता है कि यदि कोई रेखा, ठीक है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को, ठीक है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा के समांतर होगा, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा था कि यदि कोई रेखा किसी एक भुजा के समांतर हो, ठीक है, तो बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये चीज़ कह रहा था। सेम इसके अपोजिट कहता है कि यदि कोई रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो रेखा क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर हो जाता है, बस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी डी समांतर हो जाएगा एन डी के, टी डी समांतर हो जाएगा एन डी के, बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसी के बेस पर आपको टोटल आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जो कि इसी के बेस पर हल करना होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो रेखा है ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, हम ऐसे भी खींच सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखिए ये वाला समांतर हो गया ना, अब चाहे तो हम ऐसे भी खींच सकते हैं, आपको इस तरीके का मिलेगा, ये वाला और ये वाला देखिए समांतर है। वैसे भी इसमें भी ऐसे भी हो सकता है, ये और ये समांतर में हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, तो ये समांतर में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो ये चीज़ें होती है। अब चलिए इसके बेस पर हम क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे देखिए। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इसके, और हाँ इसके साथ ही साथ इसके बाद वाला जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके बाद वाला और भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको इस प्रश्न को एकदम से आसान तरीके से बताता हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना किस तरीके से है, अगर इस तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है, जब भी आएगा 5 से 6 नंबर के लिए आएगा। तो सबसे पहले तो आपको हल डालना है, ये तो आपको पता है। उसके बाद से देखिए दिया है, ये पहला आपका हेडिंग होना चाहिए। अब दिया है में क्या, ये जो इस आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को उठा करके यहाँ लिख देना है। तो दिया है कि डी ई समांतर है ए सी के, ठीक है, तथा डी एफ समांतर है ए ई, तो डी एफ समांतर है ए ई, ये चीज़ दिया था हमने लिख दिया। अब सिद्ध करना है तो ये चीज़ हम लिख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डाल के कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बटे में एफ ई बराबर में बी ई बटे में ई सी, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद से आता है मेन चीज़, यहाँ पर अगला हेडिंग आपको डालना है प्रमाण, ठीक है। अब प्रमाण में क्या करना है कि सबसे पहले तो ये चीज़ आपको
देखना है, ठीक है, कि कहाँ पर है। तो डी ई समांतर है ए सी, तो देखें डी ई आखिर में है कहाँ। तो देखिए डी ई समांतर है ए सी के। तो हमने आपको क्या बताया समांतर कैसे होता है, ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा, अगर इस तरीके से लिखा हो ये भी तो समांतर है ना, ये वाली रेखा इसके एकदम समांतर है, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर। तो इसमें दिया है कि डी ई समांतर है ए सी के। तो देखिए डी ई समांतर है इस ए सी के, ठीक है। और यहाँ पर ये एक पूरा आपका त्रिभुज भी बन रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और समांतर है कौन, ये वाला इसके समांतर है। तो क्या हम इस पर प्रमेय जो हमने पहला आपको प्रमेय बताया था उस प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसके समांतर है ये वाला, ठीक है ना। तो जब समांतर में है तो इसमें प्रमेय क्या कहता था कि जब कोई रेखा समांतर में हो तो उसका ये जो अनुपात है ये आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए इसमें इग्नोर करने वाला क्या चीज़ है, इस चीज़ को अभी हमें इग्नोर करना है, अभी हमें इग्नोर करना है, और इसको इन दोनों रेखाओं को हमें इग्नोर करना है और इसको हमें एक त्रिभुज को देखना है और ये वाली रेखा और ये वाली रेखा हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ए बी सी में तो लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, इस तरीके से करना है, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए कि डी समांतर है ए सी, तो यहाँ पर लिख देंगे कि डी ई समांतर है ए सी, और यहाँ पर ब्रैकेट में डाल देंगे कि दिया है, ठीक है ना। दिया है वही चीज़ तो हम लिख रहे हैं, एकदम से सच्चाई पर रहना है कि भाई यहाँ पर दिया था, हमने यहाँ पर लिख के और लिए लिख दिया कि दिया है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए तो हम क्या करेंगे, अब प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो इधर से देखिए कोने से पहले कि बी डी, ठीक है, बी डी और उसके बाद से ए डी, तो लिख दें कि बी डी बटे में ए डी, ठीक है। अब ये हो गया, रेखा कंप्लीट हो गया। अब इसको बी एफ बटे में सी ई या फिर ई सी कुछ भी लिखिए, तो बी एफ बटे में सी ई, ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि प्रमेय एक लिखिए या फिर 6.1 लिखिए, ठीक है। चैप्टर छठा का प्रमेय एक से भी लिखना है, से, ये चीज़ हो गया। अब इसी को हम मान लेंगे समीकरण एक, ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद से इसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आइए और देखते हैं, दूसरा दिया है कि डी एफ जो है, डी एफ जो भुजा है वो समांतर है ए ई के। अब देखेंगे डी एफ क्या है, तो ये और ये डी एफ है, ठीक है, किसके समांतर है, ए और ई के। तो इसके अब इस चीज़ को हम इग्नोर करेंगे, ठीक है, कि ए ई के समांतर है डी एफ, मतलब कि हमें अब केवल इसी वाले त्रिभुज में काम करना है, ठीक है ना, कि ए ई के समांतर है डी एफ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी और ई में, ए बी और ई में, ये इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद से लिख देंगे कि डी एफ ए ई के समांतर है, तो भाई डी एफ समांतर है ए ई के, ये दिया था यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना, हो गया। अब इसके बाद से देखिए अब इसमें भी आप प्रमेय को अप्लाई कर दीजिए कि प्रमेय क्या है कि बी डी और ए डी, ठीक है, ये वाला कि बी डी और ए डी का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे पहले कि बी डी बटे में ए डी बराबर किसके होगा, कि इसमें क्या है कि बी एफ और एफ ई के, ठीक है ना, बी एफ और एफ ई के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि बी एफ बटे में एफ ई के, ये चीज़ हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तक तो सारा मामला ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, हमने मिस्टेक क्या कर दिया है कि यहाँ पर हमें ये बड़ा वाला त्रिभुज हमें लेना था, ठीक है, और इसके समांतर में कौन है, ये वाला है, ठीक है, कि डी ई इसके समांतर है, तो हमें बी ई लेना था और सी और ई सी लेना था, तो हमने यहाँ पर बी एफ ले लिया ये वाला, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो हमें क्या करना है, बी ई लेना है, उसके बाद सी ई, बस यही इतना हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ये आप लोग गलती मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद से यहाँ पर करते हैं, अब सारा कुछ ठीक है। अब ये चीज़ हमने कैसे किया है, तो प्रमेय से ही, तो लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से ये चीज़, और आपको लिख देना समीकरण 2। अब देखिए यहीं से आपको मेन काम करना है
कि समीकरण 1 और 2 के साथ तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमने ये वाला हेडिंग डाल दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद से हम क्या करेंगे, अब ये जब बात आती है तुलना करने पे तो हमें लगता है भाई कोई बहुत बड़ा चीज़ करना है। अरे कुछ नहीं करना है यार। देखो आप इसमें देखिए क्या करना है कि तुलना करना है, मतलब कि देखना है। अगर मान लीजिए कोई अगर दो व्यक्ति है, उसका अगर आपको तुलना करना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें क्वालिटी देखेंगे कि भाई क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या पहले व्यक्ति में क्या ऐसा चीज़ है, दूसरे व्यक्ति में क्या ऐसा चीज़ है, तो वही काम इसमें भी करना है। देखिए पहला पर में आप देखिए कि बी ई और सी ई किसके बराबर है, बी डी और ए डी के, ठीक है। पहला हमने देख लिया। दूसरा में आइए कि बी एफ और एफ ई किसके बराबर है, बी डी और ए डी के। तो इसमें हमने एक चीज़ सिमिलर देखा कि ये वाला भाई इसके बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर है, मतलब कि ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि जब दोनों क्या है, सेम है, तो इसको हम लिख देंगे कि बी ई बटे में सी ई बराबर में हम क्या कर देंगे, बी एफ बटे में एफ ई। ये चीज़ हमने लिख दिया बस, और यही चीज़ आपको लाना था और ये आपका हो गया, ठीक है। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ये दोनों क्या है, एक दूसरे के एकदम से बराबर है। ये भी आपका ये वैल्यू हुई बी डी अपन ए डी के बराबर है और ये वैल्यू हुई बी डी अपन ए डी के बराबर है। तो जब दोनों आप इसी के बराबर है तो हम दोनों को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया, आसान था एकदम से। आपको उम्मीद है कि ये चीज़ आपको एकदम से ईजिली समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन लिया, ठीक है। तो फिगर भी यहाँ पर हमने बनाया, ये वाला थोड़ा सा आपका एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसको ये वाला नहीं है कुछ, ठीक है। तो फिगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो ये वाला आपका फिगर है और ये चीज़ हमें आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो आपको हल करते हैं इसको। तो पहले तो आपको हल लिखना है, उसके बाद से लिखना है कि दिया है। तो जो जो दिया है वो चीज़ यहाँ पर लिख देना है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से लिखेंगे जो सिद्ध करना है वो चीज़, ठीक है। तो लिख देना है सिद्ध करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से आपको लिखना है प्रमाण। तो प्रमाण में आपको देखिए अब क्या करना है, सेम वही वाला प्रोसेस करना है कि एल एम समांतर है सी बी के। तो देखेंगे कहाँ पर है, तो एल एम समांतर है सी बी के, ठीक है। तो ये वाली भुजा इसके समांतर है, मतलब कि हम इस वाले त्रिभुज में काम कर सकते हैं, ठीक है। पर में एक को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए तो इसमें हम क्या कर देंगे कि ए एम और फिर एम बी या फिर बी एम। तो ए एम बटे में एम बी या फिर बी एम बी बराबर में आपका क्या हो जाएगा। तो अब इसको लेंगे तो ए एल फिर एल सी, ए एल बटे में एल सी, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने डायरेक्ट कर दिया है, तो आप चाहें तो ये चीज़ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में। तो ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद से ये वाला इसके नीचे आप लिख सकते हैं, उसके बाद से ये वाला करिएगा, ठीक है। एग्जाम में इस तरीके से करना है। अब चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। तो इसको हम लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए अगला हम क्या करेंगे, तो अगला हमें एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एन इस सी डी के समांतर है, मतलब कि ए सी डी में। चलिए कर देते हैं इसको, त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें क्या है कि एल एन समांतर सी डी है, तो एल एन समांतर सी डी है, ठीक है। ये चीज़ दिया है तो हम लिख देंगे कि दिया है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या करना है, वही वाला पर में अप्लाई कर देना है। तो इसमें क्या लिख देंगे कि ए एन और एन डी। तो ए एन बटे में एन डी बराबर में आपका क्या हो जाएगा, ए एल और एल सी, ठीक है। तो ए एल बटे में एल सी। तो ये चीज़ कैसे हुआ है, तो लिख देंगे कि प्रमेय
6.1 से, ठीक है। समीकरण आपका 2 हो गया। अब देखिए इतना करने के बाद से अब क्या करना है, अगला स्टेप देखिए सिंपल है कि आपको तुलना करना है, ठीक है। तो तुलना करने के लिए ये वाला AL/LC और AL/LC ये दोनों में है, ठीक है। मतलब कि इन दोनों को हम आमने सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 का तुलना करने पर, ठीक है। तो चलिए अब इन दोनों में ये दोनों सिमिलर है तो हम लिख देंगे कि AM बटे में MB, सॉरी अब देखिए दिखाई दे रहा है, AM बटे में MB और उसके बाद से ये वाला आपका बराबर में AN बटे में ND, ठीक है। ये चीज़ अब देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इतना किया था तो हमारा आंसर आ गया था, ठीक है। अब मिलाएंगे कि क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो AM अपान में AB, इधर क्या AM अपान में MB आ रहा है, ये तो गलत आंसर आ रहा है, ठीक है। AN अपान में AD, AN अपान में ND, ये तो गलत आंसर आ रहा है। तो देखिए इसका अब यहीं पर मेन चीज़ है कि इसको अब इस तरीके कहा जाए तो ये गलत नहीं है, इसके बाद से थोड़ा सा स्टेप और करना पड़ता है। सबसे पहले आपको इसको पलटना पड़ेगा, ठीक है। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो MB बटे में आपका AM हो जाएगा, ठीक है। अब दिखाई दे रहा, और उसके बाद से ND बटे में AN हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, पलटने के बाद से +1 इसमें कर देना है, +1 इसमें कर देना है, ठीक है। अब ये कब करना है, जब लास्ट में ये वाला आंसर नहीं आता है तब। सेम यही प्रोसेस रहेगा, जब लास्ट में आंसर नहीं आएगा तब आपको प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस करने के बाद से आप हर बराबर करेंगे तो ये आपका MB, अब ये AM से ऊपर नीचे क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे तो प्लस में AM हो जाएगा बटे में आपका नीचे आपका AM, नीचे भी मतलब इधर वाले में भी ND प्लस में AN से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आपका AN और सबके बटे में हो जाएगा AN, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यही चीज़ आपका, ये आपका आंसर आ चुका है। देखिए कैसे कि MB जो भुजा है और AM जो भुजा है, इन दोनों को मिला दें तो ये क्या बन रहा है। तो फिगर में आइए, देखिए AM जो भुजा है और MB जो भुजा है, इन दोनों को अगर हम मिला दें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक AM है, यहाँ से यहाँ तक MB है, तो इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या बन रहा है, AB बन रहा है ना। तो मतलब इसका ये हुआ कि AM और MB के स्थान पर हम ये पूरा AB हम लिख सकते हैं। बस यहाँ पर देखिए MB और AM को मिलाने पर AB बना है, तो AB बटे में AM और ND प्लस AN, इसमें भी सेम प्रोसेस, AN और ND इन दोनों भुजाओं को मिलाने पर क्या बना है, AD बन रहा है। तो लिख दीजिए कि AD बन रहा है भाई, तो AN, बस ये चीज़। और हाँ अब यही आपका आंसर नहीं है, अब हमने क्या किया था, एक बार यहाँ पर पलटी मारा था ना, इसको पलटा था ना, तब इसको फिर से सीधा कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सीधा कर दे रहे हैं कि AM बटे में AB बराबर में AN बटे में AD, और ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। आप मिला सकते हैं यहाँ पर देखिए AM बटे में AB, AN बटे में AD, AM बटे में AB, AN बटे में AD। तो इस तरीके से आपको करना है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है, ठीक है, जिसमें फिगर नहीं बना हुआ है, फिगर हमें बनाना है, ठीक है। इसलिए मैं बताता हूँ कि ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक जितना ही बताया उसमें फिगर ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन जिसमें फिगर नहीं बना है उसको हल कैसे करेंगे। और साथ ही साथ कि कुछ लोग कहेंगे कि जो पर में दूसरा है उसका कोई यूज ही नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजा, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं, यहाँ पर दिया है तो हम एक त्रिभुज इस तरीके से आपको रैंडमली कैसे ही बना लेना है। तो ये हमने एक त्रिभुज बनाया, नाम दे दिया A, B और C। तो कह रहा है कि ABC की भुजाओं AB, तो भुजा AB कहाँ है, तो AB और AC को D और E पर क्रमशः प्रतिच्छेद कर रही है। तो मतलब कि इस भुजा और इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम इसमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है ना, तो कह रहा है कि D और E पर, ये चीज़ हो गया। कह रहा तथा BC के समांतर है,
इसके देखिए समांतर भी है। तो सिद्ध कीजिए कि ये वाला इतना हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, फिर दिया है, दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी को डी प्रतिच्छेद कर रहा है। ए बी तथा ए सी को डी ई प्रतिच्छेद कर रहा है। ये आपको इसी में से दे करके लिख देना है। ये चीज़ हो गया। और डी समांतर है बी सी के तथा डी ई समांतर है बी सी के। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से अगला आपको लिखना है कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है, तो ए डी बटे में ए बी बराबर में आपका हो जाएगा ए ई बटे में ए सी। ये चीज़ सिद्ध करना है। अब इसके बाद से आता है प्रमाण। तो प्रमाण में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी त्रिभुज है, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें आपका डी ई जो भुजा है वो समांतर है बी सी के, ये वाला इसके समांतर है। तो हम लिख देंगे कि दिया है, दिया है, हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए इस पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला मतलब प्रमेय अप्लाई कर देंगे। तो जब ये वाला समांतर में है, दिया है, तो ए डी और बी डी आपका क्या हो जाएगा, ए ई और सी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी बटे में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई और सी ई के। कैसे लिख देंगे कि प्रमेय 6.1 से। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए अब हमारे पास आगे कुछ भी हल करने के लिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहीं से हमें लाना था आंसर, लेकिन अब हमारे पास यही जो आया है वो आया है ए डी अपान में। तो यहाँ पर ए डी अपान ए बी है, तो ए डी अपान बी डी है। ये क्या है, तो गलत आ रहा है। ए ई अपान में ए सी, ए ई अपान में सी ई है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को यहाँ से कैसे होगा अंदाज़ा लग गया होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है, इसको पलटेंगे। तो ये आपका बी डी बटे में ए डी हो जाएगा बराबर में सी ई बटे में ए ई। ठीक है, +1 कर दीजिए, +1 कर दीजिए। जब आंसर नहीं आए तब के लिए ये है काम। और उसके बाद से हर बराबर कर दीजिए, ए ई से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी प्लस में ए डी बटे में आपका ए डी बराबर में सी ई प्लस में ए ई बटे में आपका हो जाएगा ए ई। ठीक है, अब देखिए जो बी डी और ए डी भुजा है, इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या बनेगा। देखिए यहाँ पर जो बी डी भुजा है, ये वाली भुजा, और ए डी भुजा को अगर मिला दे तो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है, पूरा एकदम से तैयार हो जा रहा है। तो हम लिख देंगे कि इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं ए बी बटे में आपका ए डी। अब देखिए सी ई और ए ई भुजा को मिलाए तो क्या बनेगा, तो सी ई और ए ई भुजा को मिलाए तो ए सी बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए सी बटे में ए ई। ठीक है, अब हमने इसको पलटा था, अब फिर से सीधा कर देंगे। तो ए डी बटे में ए बी बराबर में ए ई बटे में ए सी, और ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको आप मिला सकते हैं, ए डी अपान में ए बी और ए ई अपान में ए सी, ए डी अपान ए बी और ए ई अपान में ए सी। ये चीज़ इस तरीके से आपको अगर आपको प्रमेय 2 का यूज जानना है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, तो इसको हम पार्ट 2 में समझने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको जैसे वीडियो मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन उसका ईजिली मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।